वेलकम बैक न्यूज टीम 14। चलिए देखते हैं राज्यों के फटाफट 20 खबरें। इससे पहले आप किस जिले से न्यूज देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हासिल किया मुकाम। 22 साल की उम्र में आदर्श ने भारतीय सिविल सेवा में मारी बाजी। लखनऊ के विद्यु को 54वीं रैंक। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले आदर्श से मध्य वर्ग परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वो परिवार के सपोर्ट और अपने हार्डवर्क को सफलता की कुंजी बताते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 2020 पास कर आदर्श कांत शुक्ल ने जिले का मान बढ़ाया है। पहले ही प्रयास में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले आदर्श को इस परीक्षा में 149वीं रैंक हासिल हुई है। यूपी में बसपा से निष्कासित राम अचल, राजभर और लालची वर्मा ने अखिलेश यादव से की मुलाकात। बसपा से निष्कासित राम अचल और राजभर लालची वर्मा ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। बसपा से निष्कासित किए गए विधायक राम अचल, राजभारी और लालची वर्मा साइकिल पर सवार होंगे। दोनों नेताओं ने शुक्रवार को लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। माना जा रहा है कि जल्द ही दोनों विधिवत रूप से सपा में शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं। कायाकल्प योजना में बीएचयू अस्पताल की इमरजेंसी को सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में शिफ्ट करने की तैयारी। आईएमएस बीएचयू में एम्स जैसी सुविधा देने के लिए कायाकल्प योजना के तहत कार्य कराना जाना है। बजट जारी होने के बाद कुछ दिनों से काम चल रहा है। बीएचयू अस्पताल की इमरजेंसी को अब सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। वर्तमान में कायाकल्प योजना के तहत इमरजेंसी की पुरानी बिल्डिंग से जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। कामकाज के दौरान मरीजों को परेशानी न हो, इसलिए इमरजेंसी को शिफ्ट कराने का निर्णय लिया गया है। इस दिशा में तैयारी भी शुरू हो गई है। जल्द ही औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बनारस में डेंगू का डंक। 3 महीने में 134 मरीज, एक ने गंवाई जान। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। वाराणसी में पिछले साल केवल 4 मरीज मिले थे, जबकि इस साल जुलाई से सितंबर तक 3 महीने में 134 मरीज मिल चुके हैं। इसके अलावा करीब 1475 संभावित मरीज भी हैं। वाराणसी जिले में डेंगू का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हालत यह है कि ग्रामीण के साथ शहरी इलाकों में भी हर दिन मरीज मिल रहा है। यूपी में राशन वितरण में बड़ा खेल। सरकार को बेचा लाखों का अनाज और लेते रहे मुफ्त राशन। 874 किसान जांच के घेरे में। बलिया में सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों ने अपना गेहूं 1975 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचा। इसके बाद कोटेदारों के यहाँ से फ्री राशन भी उठाते रहे। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में राशन वितरण में बड़ा खेल उजगार हुआ है। एक तरफ किसान अपनी उपज बेचकर मुनाफा कमाते रहे, वही यूपी सरकार की तरफ से मिलने वाला मुफ्त राशन भी लेते रहे। विभाग जाँच पड़ताल में जुट गया है। बलिया में सरकारी खरीद केंद्रों पर उन्होंने अपना गेहूँ 1975 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचा। इसके बाद काटेदारों के यहाँ से भी फ्री राशन उठाते रहे। पीएम मोदी अस विजिट। विदेशी नेताओं को भाया पीएम मोदी का दिया गुलाबी मीनकारी उपहार। काशी के कलाकारों को मिले ऑर्डर। पीएम ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को काशी के गुलाबी मीनकारी वाले शतरंज का सेट, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को एक चांदी का गुलाबी मीनकारी वाला जहाज उपहार में दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं से मिलकर उन्हें कई उपहार दिए। इसमें कई उपहार उनके संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में निर्मित है। वाराणसी में पिछले 10 सालों के पट्टों के रिकॉर्ड की होगी जांच। डीएम बोले भू माफिया पर कार्रवाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। वाराणसी जिले के पिछले 10 सालों के पट्टों के रिकॉर्ड की जांच कराई जाएगी। साथ ही अभियान चलाकर 30 अक्टूबर तक पट्टा आवंटन की कार्रवाई को भी पूरा कर लिया जाएगा। शुक्रवार को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारी को इस निर्देश का सचेततापूर्व पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही आवास, तालाब, कृषि तथा पौधरोपण के पट्टों की जाँच करने का भी निर्देश दिया। 40 साल का अधेड़ 13 साल की किशोरी के साथ करता रहा दुष्कर्म। शादी का झांसा देकर बनाता रहा हवस का शिकार। गर्भवती होने पर खुला राज। पिता ने बताया कि बीते सप्ताह जब उनकी पुत्री का गर्भ दिखने लगा तो उनकी मां से उसे पूछताछ की, जिस पर उसने सारी घटना को रोते हुए बताई। परिजनों ने आरोपी के घर में जाकर उल्हान न दिया और पुत्री से शादी करने को कहा, जिस पर आरोपी ने डांटकर भगा दिया। किशोरी के गर्भवती हो जाने पर परिजनों को जानकारी हुई। पीड़िता के पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। जेब पर असर। पैसेंजर ट्रेनें सुपरफास्ट और एक्सप्रेस में बदली। बढ़ेगा किराया, घटेगा स्टॉपेज। रेलवे ने यात्रियों को जोर का झटका दिया है। मेरठ से गुजरने वाली 3 पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस और सुपरफास्ट में बदल दिया गया है। इन ट्रेनों से दिल्ली से वाया मेरठ, अम्बाला, कालका, हरिद्वार काफी संख्या में लोग सफर करते हैं। अब यात्रियों को ट्रेनों का संचालन शुरू होने पर बड़ा किराया और स्टॉपेज कम होते दिखाई देंगे। नई व्यवस्था में 20 से 50 रुपए तक किराया बढ़ाया जाएगा। उज्ज्वला योजना की हकीकत। चूल्हे पर पकता है खाना, गैस चूल्हे और सिलेंडर पर बने शोपीस। पढ़े क्या कहती हैं महिलाएं। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत मुजफ्फरनगर जिले के 2 लाख परिवारों को लाभ मिला था, लेकिन सिलेंडर के दाम 900 रुपए के आसपास पहुंचने पर साल भर में 25% लाभार्थी इस योजना के सिलेंडर भरवा रहे हैं। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना की हकीकत में गाँव में की गई पड़ताल में सामने आई है। जरूरतमंदों को मुफ्त में मिले गैस चूल्हे और सिलेंडर घर में शोपीस बनकर रह गए हैं। सरकार की योजना में फ्री में पहला सिलेंडर घर पहुँचा।
तो महिलाओं को नई उम्मीद जगी। फिर महंगाई के तड़के में मजदूरी पेशा परिवार दूसरा सिलेंडर भरवाने में लाचार और बेबस है। हाथरस में योगी की फिल्म सिटी में आधा बॉलीवुड आने को तैयार। प्रदेश सरकार नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की कोशिश में जुटी है। इसमें काम करने के लिए बॉलीवुड के कई कलाकार यहाँ आने को भी तैयार है। नोएडा में फिल्म सिटी बनने से ब्रिज की संस्कृति को भी फिल्मों में दर्शाया जाएगा। मैनपुरी के स्कूल में अनुसूचित जाति के बच्चों के अलग रखे जाते थे बर्तन। प्रधान इस बार निलंबित, रजोई बर्खास्त। मैनपुरी जिले के एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों से जातिगत भेदभाव का मामला सामने आया है। स्कूल में अनुसूचित जाति के बच्चों के बर्तन अलग रखवाए जा रहे थे। ग्राम प्रधान के पति की शिकायत करने पर जांच के बाद एडीओ ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। यूपी में बिजली को लगा चोरी का करंट, विभाग को 2100 करोड़ का घाटा। बिजली विभाग को हर महीने बड़ा घाटा हो रहा है। बताया गया कि बिजली चोरी होने से विभाग को हर माह करीब 2100 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। मुरादाबाद और सहारनपुर जोन में सबसे ज्यादा बिजली चोरी हो रही है। यहाँ हर महीने करीब 109 करोड़ रुपए की बिजली चोरी होती रही है। यूपी में अहम फैसला, प्रदेश पोर्टल पर मुफ्त होगा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण। वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह के श्रमिकों का पंजीकरण के संबंध में अहम फैसला। कई क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण में मुश्किल, केंद्र से बात न बनी तो प्रदेश का पोर्टल चालू करने के फरमान। प्रयागराज के उत्तराधिकार को लेकर सामने आई महंत नरेंद्र गिरी की 3 वसीयत। अभी मामला आधार में। पहली और आखिरी वसीयत में बलवीर का नाम 2 शिविकारों में, दूसरी वसीयत में आनंद गिरी को बनाया गया था उत्तराधिकारी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।